लो, हम सब आज सागर वाले जंगल जा रहे हैं भोजन लेने। मुझे चिड़िया ने भेजा है, अगर तुमने हमारे साथ जाना है तो आ जाओ। ना यार कबूतर, मैं तो पहाड़ों की तरफ जा रहा हूँ। तुम्हें तो पता है मुझे ज्यादा भोजन की जरूरत नहीं होती। एक दो दाने खाने के लिए मुझे पहाड़ों से मिल जाएंगे और फिर आराम से नींद पूरी करूंगा मैं तो पहाड़ों पर जाकर। यार कालू, तुम इतना सोते हो फिर भी तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती। सारी रात और सारा दिन सोए रहते हो। कल को तुमने शादी भी करनी है। अगर ऐसे ही आलसी रहे तो कौन शादी करेगा तुमसे? मुझसे कौन सा कोई जंगल की रानी शादी करेगी? मेरी शादी भी तो किसी कौवे से होगी और वो भी मेरी तरह ही होगी। तुम चिंता न करो। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है और कालू कौवा पहाड़ों की दिशा में चला जाता है। कालू को वहाँ कुछ दाने मिल जाते हैं। वो दाने खा लेता है और वहाँ एक पेड़ पर बैठ जाता है। गर्मी का मौसम जा रहा था और हवा चल रही थी। कालू हवा के मजे ले रहा था। गोरी मेरी बेटी, कोई काम धंधा सीख लो। ऐसी कौवी से कौन शादी करेगा? माँ, तुम्हें तो पता है मुझसे काम वाम नहीं होते। मैं किसी अमीर कौवे से शादी करूँगी, किसी ऐसे कौवे से जहाँ जाकर मुझे कोई काम न करना पड़े। हम कौवे इतने अमीर नहीं होते। मेरी मानो तो मेरी सहेली के बेटे से शादी कर लो, वो तुम्हें खुश रखेगा। ना माँ, आज ये बात की है फिर न करना। मैं किसी ऐसे गरीब कौवे से कभी शादी नहीं करूँगी। फिर गोरी कौवी अपने घर से चली जाती है। वो उड़ते उड़ते पहाड़ों की दिशा में पहुँच जाती है और एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। थोड़ी ही दूर बैठा कालू कौवा उसे देखता है। ये तो बहुत सुंदर कौवी है, चलो जाकर बात करता हूँ। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा गोरी कौवी के पास आता है। और आप यहाँ अकेले ही बैठी हुई हो? हाँ, मैं किसी अमीर से कौवे की खोज में हूँ। अमीर कौवा? वो क्यों? मेरी माँ को मेरी शादी की चिंता है और मैं किसी अमीर कौवे से शादी करूँगी, इसलिए मैं घर से निकली थी। इस जंगल में मुझसे ज्यादा अमीर कोई नहीं होगा और मैं भी अपने लिए किसी कौवे की खोज में ही हूँ। अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो सारी जिंदगी खुश रखूंगा तुम्हें। अच्छा, क्या तुम सच में अमीर हो? वो सामने जो अंगूरों का बाग है वो मेरा है और पक्का लकड़ियों का घर में पूरे साल का भोजन जमा कर रखा है मैंने। और तो और मेरे पास सोने के कंगन भी हैं। मेरी माँ ने मरते समय मुझे दिए थे अपनी पत्नी को पहनाने के लिए। ये सब सुनकर वो कौवी तो बहुत खुश हो जाती है। फिर तो मुझे अमीर कौवा मिल गया। मैं तुमसे ही शादी करूँगी। कल बारात लेकर आ जाना। बेरी के पेड़ पर है हमारा घोंसला। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा भी जल्दी से वापस उड़ता है। मेरा घोंसला भी टूटा हुआ है और इतने झूठ भी बोले मैंने उस कौवी से। अब क्या करूँ? हाँ, मैं कबूतर के पास जाता हूँ, वो जरूर मेरी मदद करेगा। तोता, कबूतर और चिड़िया भी भोजन लेकर वापस आ गए थे। वो सब कबूतर के घर के बाहर बैठे हुए थे और वहाँ कालू कौवा भी आ जाता है। दोस्तों, मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज मेरी मदद करो। कालू भैया, क्या हुआ? सब ठीक तो है? तुम्हें तो पता है मैं
अपनी शादी करने के लिए किसी कव्वे की खोज में था। आज मुझे एक कव्वे मिली है, परंतु उसने कहा कि वो किसी अमीर कव्वे से शादी करेगी, और तुम तो अमीर हो नहीं, तुम्हारा तो घर भी टूटा हुआ है, फिर वो तो तुमसे शादी करने वाली नहीं। मेरी बात तो सुनो, मैंने उस कव्वे से झूठ बोला है कि पहाड़ों के पास जो अंगूरों का बाग है वो मेरा है और मेरा घर भी पक्का है। ऐसे झूठ बोलकर बनाए गए रिश्ते ज्यादा समय चल नहीं पाते। प्लीज दोस्तों, बाद में मैं सब संभाल लूंगा। वो कव्वे मान गई है। अंगूरों के बाग का तो उसे पता चलेगा नहीं। और रही बात घर की, यार कबूतर, तुम कुछ दिन मुझे अपने घर में रख लो। मैं अपनी पत्नी से कहूँगा कि ये घर मेरा है। ना जी ना, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जब तुम्हारी पत्नी को पता चलेगा कि ये घर तुम्हारा नहीं है, तो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी पिटाई करेगी वो। रास्ता पक्षियों की विनती करता है और फिर कबूतर मान जाता है। दूसरे दिन चिड़िया, कबूतर और तोता कव्वे के साथ जाते हैं कव्वे को बिहाने। कव्वे की शादी हो जाती है। बेटा, मेरी बेटी को खुश रखना। माँ जी, आप चिंता ना करें, मैं बहुत अमीर हूँ। मैं आपकी बेटी को रानी बना कर रखूँगा। माँ जी, कालू जी का अंगूरों का बाग भी है। किसी दिन अंगूर खाने हुए तो आ जाना। ये सुनकर कबूतर की तो हंसी निकल जाती है। हाँ हाँ माँ जी, पहाड़ों के पास वाला अंगूरों का बाग कालू का ही तो है। फिर कालू अपनी दुल्हन को साथ लेकर वहाँ से चला जाता। घर तो बहुत सुंदर है। कालू जी खुद बनाया था या बनाया लिया था? ये घर मेरे पिताजी ने खुद बनाया था और आज से तुम मालकिन हो इस घर की। चिड़िया बहन, आप सबके कहने पर मैंने कुछ दिनों के लिए अपना घर कव्वे को दिया है। ऐसा न हो कि कालू मेरे घर पर कब्जा ही कर ले। 2-4 दिन बाद उसकी पत्नी को सब पता चल जाएगा और वो खुद ही आपके घर से चला जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर तंग आकर एक दिन कबूतर कालू से कहता है, बहुत हो गया कालू, जो भी करो, मैं आज की रात तुम्हें अपने घर में नहीं रहने दूंगा। अपनी पत्नी को साथ लो और निकलो यहाँ से। कबूतर मेरे दोस्त, आहिस्ता बोलो। अगर मेरी पत्नी ने सुन लिया तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। चली तो वो फिर भी जाएगी जब उसे पता चलेगा कि अंगूरों का बाग भी उल्लुओं का है और तुमने उससे एक नहीं कई झूठ बोले हैं। गरीबी नदी से पानी पीकर आ जाती है। कबूतर, कैसे आए हो हमारे घर? कुछ नहीं, ये मेरा पुराना दोस्त है, मुझसे मिलने आया है। कालू, मैं जा रहा हूँ, शाम तक बंदोबस्त। अच्छा अच्छा ठीक है, अब जाओ। कबूतर चला जाता है। पति जी, ये कबूतर क्या कह रहा था? कुछ नहीं, ये बेचारा बहुत गरीब है, कुछ भोजन लेने आया था उधार। कालू, मैं कई दिन से सोच रही हूँ, चलो आज अपने अंगूरों के बाग में जाते हैं। जब से शादी हुई है, एक दिन भी तुम मुझे अपने बाग में नहीं लेकर गए। पत्नी जी छोड़ो, थक जाओगी, मैं आपको अंगूर घर में ही ला दूंगा। सीधे से चलते हो या नहीं? फिर कालू डरता हुआ अपनी पत्नी गोरी को साथ लेकर अंगूरों के बाग की तरफ चला जाता है। रास्ते में जाते हुए वो मन ही मन में सोचता है, उल्लू कौन सा बाग में होंगे। मैं थोड़ी देर गोरी को बाग की सैर करवा कर ले आऊंगा। यहाँ तो कितने मीठे मीठे अंगूर लगे हुए हैं। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो मेरी शादी तुमसे हुई कालू। अब जल्दी से अंगूर खाओ और चलो। फिर गोरी कव्वी अंगूर खाने लग जाती है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब दो उल्लू बड़ी लाठियाँ लेकर आ जाते हैं। मैं खिलाता हूँ तुम्हें कव्वे, अपने बाग से अंगूर चोरी करते हो। कौवा तो ऐसे चुप था जैसे उसे सांप सूंघ
क्या हो, ये बाग हमारा है। तुम बताओ यहाँ क्या करने आए हो? अभी बताता हूँ। ऐसा कहते हुए उल्लू उनकी पिटाई शुरू कर देता है। गोरी भागो, भागो गोरी। पीटने के बाद वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। कालू, क्या सच में वो अंगूरों का बाग तुम्हारा नहीं है? हाँ गोरी, मैंने तुमसे शादी करने के लिए केवल 2 ही झूठ बोले थे। कालू, एक तो बाघ वाला और दूसरा कौन सा? गोरी, मुझे मारना ना, वो घर भी मेरा नहीं है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? फिर कालू आगे आगे और गोरी पीछे पीछे, और कालू अपने टूटे हुए घोंसले में पहुंच जाता है और वो लड़ते हुए उसी टूटे घोंसले में सो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा सच बोलो, क्योंकि सच ज्यादा अरसा छुपा नहीं रहता। पुराने जमाने की बात है, दूर किसी जंगल में पक्षियों का राजा एक कौवा हुआ करता था, जिसका नाम कालू था। कालू कौवे की 7 बेटियां थीं और उसकी पत्नी कुछ अरसा पहले ज्यादा भोजन खा लेने के कारण मर गई थी। राजा कालू कौवे की 6 बेटियां एक जैसी ही थीं, परंतु उसकी 7वीं बेटी, जिसका नाम नीलो था, दूसरी अपनी 6 बहनों से थोड़ी अलग थी। एक दिन कालू कौवे का वजीर कबूतर दरबार में आता है और कालू कौवे से कहता है, राजा जी, आप हमें ये बता दें कि अगर आप बीमार हो गए या फिर मर गए तो आपके बाद हम अपना राजा किसे बनाएं? कबूतर, तुम क्यों चिंतित हो? मेरा बेटा नहीं है तो क्या हुआ? मेरी 7 बेटियां हैं और अब 7 ही जवान हैं। इनमें से किसी एक को आप अपनी रानी बना लेना। गुस्ताखी माफ राजा जी, इसके लिए हमें आपकी 7 बेटियों की परीक्षा करना होगी और जो बेटी आपको सबसे ज्यादा प्यार करती होगी हम उसे ही अपनी रानी बनाएंगे। परीक्षा वो कैसे करेंगे हम? ये आप मुझ पर छोड़ दें। फिर दूसरे रोज कालू राजा अपनी 7 बेटियों को बुलाता है और कबूतर उनसे सवाल करता है। सबसे छोटी, पहले आप बताएं कि आपको अपने पिताजी से कितना प्यार है? मुझे अपने पिताजी से रसगुल्लों से भी ज्यादा प्यार है। देखा देखा कबूतर, मेरी छोटी मुझसे कितना प्यार करती है। फिर कबूतर कालू की दूसरी बेटी से सवाल करता है, बिल्लो, अब आप बताएं, आपको अपने पिताजी से कितना प्यार है? मुझे अपने पिताजी से गुलाब जामुन से भी ज्यादा प्यार है। मैं ना कहता था, मेरी 7 बेटियां मुझे एक दूसरे से बढ़कर प्यार करती हैं। ऐसे ही कबूतर कालू जी की 6 बेटियों से सवाल करता है, जो अपने अपने जवाब देती हैं। फिर बारी आती है कालू की 7वीं बेटी की, जो दूसरी सब बेटियों से अलग थी। नीलो, अब आप बताएं कि आपको अपने पिताजी से कितना प्यार है? मुझे अपने पिताजी से नमक जितना प्यार है। नीलो, क्या तुम्हें मुझसे नमक जितना ही प्यार है? तुम सबसे अलग इसलिए हो कि तुम मुझे प्यार नहीं करती। भला नमक की भी औकात है। अब मुझे पता चला, तुम तो प्यार ही नहीं करती हो मुझे। कबूतर, मेरे बाद मेरी छोटी को मलका बना देना, क्योंकि छोटी मुझे रसगुल्लों जितना प्यार करती है और मुझे भी रसगुल्ले बहुत पसंद हैं। और राजा जी, इस नीलो का क्या करें जो आपसे नमक जितना प्यार करती है? इसे मेरे राज्य से दूर कहीं वीराने में छोड़ दो, ताकि इसे पता चले कि पिताजी से प्यार नमक जितना नहीं करते बल्कि ज्यादा करते हैं। नीलो खामोश रहती है और उल्लू सिपाही नीलो को दूर वीराने में ले जाते हैं और उसे ले जाकर वीराने में छोड़ देते हैं। पिताजी, आप क्या जानो, मुझे आपसे कितना प्यार है। क्या प्यार भी कोई बता सकता है कि मुझे कितना है? मैं तो आपसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, परंतु आप राजा हो और आपको इतना ही नहीं पता कि छोटी सी छोटी चीज भी अपनी अहमियत रखती है। क्या इस
दुनिया में मीठा ही सब कुछ है। कालू की बेटी नीलो बैठी ऐसे सोच रही थी और रो रही थी। मैं तुम में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ पिताजी को, रसगुल्लों जितना। और बहनों, पिताजी अपने बाद मुझे रानी बनाएंगे। ये तो समय ही बताएगा कि कौन रानी बनेगी। ऐसे ही समय गुजरता गया और राजा कालू कौवा अपने साथ में बेटी नीलो के बारे में भूल जाता है कि कोई नीलो भी उसकी बेटी थी। नीलो भी वीराने में रहना सीख लेती है। वो भोजन इकट्ठा करना सीख लेती है, खाना बनाना सीख लेती है। अब तो वो आग भी जला लेती है। वो बहुत बुद्धिमान और रहमदिल थी। एक दिन किसी दूसरे जंगल का एक राजा, जो एक तोता था, फिरते फिरते उस वीराने की तरफ आ जाता है। वो बहुत प्यासा था। सामने वीराने में एक है देख, तोते के सैनिक उस घर के दरवाजे पर जाकर आवाज देते हैं, कोई है इस घर में? हमारे राजा जी को प्यास लगी हुई है। कोई है जो हमारे राजा जी को पानी पिलाए। वो घर नीलो कव्वे का था। राजा जी, आप यहाँ कैसे? यहाँ तो मेरे जैसे बदकिस्मत पक्षी रहते हैं। मैं शिकार करता हुआ दूर निकल आया था, प्यास लगी तो यहाँ आ गया। फिर नीलो कव्वे तोते राजा को पानी देती है। तोता पानी पी लेता है। आपने खुद को बदकिस्मत कहा। मैं पूछना चाहूँगा कि आपने ऐसा क्यों कहा? आज से साल पहले मेरे पिताजी ने मुझे अपने घर से निकाल दिया, क्योंकि मैंने कहा था कि पिताजी आप मुझे नमक जितने प्यारे हैं। मैं सब समझ गया। आप अपने पिताजी को ये बताना चाह रही थी कि हर छोटी चीज अहमियत रखती है। नीलो की बुद्धि से तोता राजा बहुत प्रभावित हुआ और वो नीलो को अपने साथ ले जाता है। नीलो, क्या कभी आपके पिताजी ने आपसे मिलना नहीं चाहा? अगर पिताजी मिलना चाहते तो मुझे ढूंढ लेते। आपकी तरह वो भी राजा हैं, वो सब कर सकते थे। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके पिता को बुलाऊं और उसे एहसास दिलाऊं कि आप भी उन्हें इतना ही प्यार करती हैं जितना उनकी दूसरी बेटियां उनसे प्यार करती हैं। ऐसा सोचते हुए तोता राजा अपने जंगल में एक बड़ी दावत रखता है और नीलो के पिता कालू राजा को भी उस दावत में बुलाता है। कालू राजा भी अपने वजीर कबूतर के साथ दावत खाने आ जाता है। नीलो एक जगह छुप जाती है। सबको खाना दिया जाता है। वाह वाह, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने कभी जिंदगी में नहीं खाया। क्या मजे की बिरयानी है। क्या दावत है राजा जी। ऐसे स्वादिष्ट खाने मैं पहली बार खा रहा हूँ। परंतु कालू राजा खामोश था, क्योंकि नीलो जो कालू की बेटी थी, उसने अपने पिताजी के खाने में नमक नहीं डाला था। क्या स्वाद, ये तो कोई बेकार का खाना है। भला नमक के बिना भी कोई खाने का स्वाद है? सब बेकार है। ये सुनकर कालू राजा की बेटी नीलो अपने पिताजी के सामने आती है। पिताजी, याद करें, उस दिन इसी नमक के कारण आपने मुझे घर से निकाल दिया था। मैं वही नीलो हूँ, आपकी बेटी। नीलो, नीलो, क्या तुम जिंदा हो? हाँ पिताजी, मैं आपको उस दिन भी ये एहसास दिलाना चाहती थी कि अपने राज्य में छोटे से छोटे पक्षी का भी इतना ही मुकाम है जितना बड़े का। और इसीलिए मैंने आपको ये कहा कि आप मुझे नमक जितने प्यारे हैं, ताकि आपका ध्यान छोटी से छोटी चीज पर भी जाए। कालू कौवा अपनी बेटी की बुद्धि को देखकर बहुत खुश था। मैं भी इस जंगल का राजा हूँ और मैं चाहूँगा कि आप अपनी बेटी की शादी मुझसे कर लें। मैं भी किसी ऐसे ही बुद्धिमान पक्षी की खोज में था। फिर नीलो की शादी तोते राजा से हो जाती है और कालू राजा को पता चलता है जिस बेटी को उसने पागल समझकर घर से निकाल दिया था, वो बाकी सब दूसरी बेटियों से ज्यादा बुद्धिमान थी। उस दिन के बाद कालू कौवा सब छोटे बड़ों को एक नजर से देखता